श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। महाराज इसका प्रमाण कहाँ है? अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ। और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिए, जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और
नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में ऐसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड, पीस है उस टाइम, तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। जैसे अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, वो रुद्र संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका
सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी के तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है, जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, ये सारा समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सर्वो, सारी सृष्टि के रचना। वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने, 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना, वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक है, गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स में। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहां पढ़ेंगे पुरिंजय का भी एक दूसरा नाम पढ़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में
मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों है कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए, और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश ही चल रहा है, अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, तीसरा अध्याय। यह पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यू काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके, उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे में। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। इन तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यह नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता। जीव मरता नहीं, वहां मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा,
संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहा, क्योंकि इसको 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा कि वो गुणा, वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 8 रुद्रों का, 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ। और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, और रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए। और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है,
ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिव पुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है, ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये प्रयति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, स याति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता स याति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण दिया, जो पुरुष ओम 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 ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वह संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयव से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है या अंतिम सांस तक सिमरण करता है, स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम की जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसी सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक वो ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस
परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के जन्म मृत्यु है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भानु कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है।